किसान और तूफान। दो जंगलों से घिरी शांत घाटी में एलियास नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह 20 वर्षों से उसी खेत में हल चला रहा था जहां वह मक्का, सेम और सेब के कुछ पेड़ उगाता था। जमीन बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वह उसकी अपनी थी और वह उसकी देखभाल वैसे ही करता था जैसे कोई पुराने दोस्त की करता है। हर सुबह एलियास सूरज के साथ उठता, मुर्गियों को दाना देता, अपनी गाय भैंसी की देखभाल करता और अपने खेत की पंक्तियों में चलता। उसके हाथ खुरदरे हो चुके थे, पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और चेहरा सूरज और हवा से झुलस गया था, लेकिन उसकी आंखों में दया थी और उसका दिल मजबूत। एक गर्मी में घाटी के ऊपर अंधेरे बादल जल्दी मंडराने लगे। थोड़ी थोड़ी बारिश तो ठीक थी, लेकिन इस तूफान में एक चेतावनी थी। हर दिन हवा जोरों से चलने लगी और पड़ोसी अचानक बाढ़ और बर्बाद फसलों की बातें करने लगे। एलियास चिंतित था, लेकिन उसने घबराने के बजाय तैयारी करने का फैसला किया। उसने अपने खलिहान को मजबूत किया, मुर्गी खाने को बांध दिया और भैंसी को ऊंचे इलाके में ले गया। जो फसलें पक चुकी थीं, उन्हें जल्दी काट लिया और बाकी पर तिरपाल डाल दिए। उसके पड़ोसी बरामदे से उसे देखते रहे, कुछ ने सिर हिलाया, कुछ ने उसका अनुसरण किया। फिर एक शाम तूफान आया। बारिश ने घाटी को ऐसे पीटा जैसे युद्ध के नगाड़े। हवा ने पेड़ों को चीर दिया, शाखाएं ऐसे फटी जैसे कागज हो। बिजली आसमान को चीर गई और गर्जना पहाड़ों से आती दहाड़ जैसी थी। एलियास अपने छोटे से घर में तेल के दिए की टिमटिमाती रोशनी में बैठा प्रकृति का प्रकोप सुनता रहा। सुबह घाटी शांत थी, लेकिन बदली हुई। खेत डूबे हुए थे, बाड़ें टूट चुकी थीं और मवेशी सड़कों पर भटक रहे थे। एलियास बाहर निकला और नुकसान का जायजा लिया। उसका दिल दुखी हुआ, लेकिन वह शोक में नहीं रुका। इसके बजाय उसने अपने औजार उठाए। उसने पहले अपने पड़ोसियों की मदद की, बाड़ें ठीक की, जानवरों को इकट्ठा किया और जिन लोगों ने सब कुछ खो दिया था, उनके लिए गर्म रोटी और दूध लेकर गया। उसकी अपनी फसलें भी प्रभावित हुई थीं, लेकिन दूसरों से कम। उसका बाग सुरक्षित था और उसकी तैयारियों ने इतना बचा लिया था कि गुजारा हो सके। एक युवा किसान, जोना, एलियास के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने वो सब क्यों नहीं किया जो आपने किया? उसने पूछा। एलियास ने धीरे से मुस्कुराया। कभी कभी तूफान तुम्हें वो सिखाता है जो शांति नहीं सिखा सकती। अगली बार तुम तैयार रहोगे। उस पतझड़ में एलियास के सेब पहले से ज्यादा मीठे थे। अपने पड़ोसियों की मदद से उन्होंने सेब का सिरका निकाला और बाजार में बेचा। तूफान ने उन्हें परखा, लेकिन उसने उन्हें एक दूसरे के और पास भी ला दिया। सालों बाद जब लोग उस भयंकर गर्मी के तूफान की बात करते, वे सिर्फ तबाही की नहीं, बल्कि एलियास की कहानी भी याद करते। वह किसान जो डटा रहा, दूसरों की मदद की और कठिनाई को अवसर में बदल दिया। ये कहानी घाटी की यादों में बस गई। और हर मौसम के बाद जब बादल घिरते, किसान डर से नहीं, बल्कि उस बुद्धिमानी से तैयारी करते जो उन्हें एक ऐसे आदमी से मिली थी जिसने अपनी जमीन और अपने लोगों से गहरा प्रेम किया।